This is a table-based DI set from SRCC GBO examination 2023. चलिए start करते हैं. The given table shows the number of seats reserved in different classes in a train on 6 days of a week. The number of seats available in each class is given in brackets. So total, for example, in second class non-AC, number of seats available is 900, and these are the bookings 690, 720, and so on. So question number 1 is saying if the data related to vacant seats for AC second tier, which is here. So AC second tier on the given 6 days is represented by a pie chart. Then what is the difference in degrees between the central angles of the sectors representing vacant seats in these classes on Thursday and Monday? तो अगर सारा का सारा जो डेटा है that is representing the vacant seats of AC second tier for all the 6 days, that is represented in a pie chart, यानी कि pie chart पे represent कर रहे हो तो total 360 degree होगा vacant seats, isn't it so? For all the vacant seats, total angle will be 360 degrees. Question is asking difference in angles कितना होगा? So for AC second tier, total seats are 300, and on Monday 195 seats are reserved. तो remaining seats कितना होगा? 300 minus 195, that will be 105. On Tuesday, this will be 300 minus 240, 60. On Wednesday, 125. On Thursday, 140. On Friday, this is 130. And on Saturday, this is 70. So total number of seats कितना होगा? 105 plus 60, 165. 290, 390 plus 40, 330 plus 100, 430, 460. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया. 165, 290, 390, 430, 530, 560, 630 आ गया टोटल. 630 इज द टोटल. और डिफरेंस बिटवीन मंडे एंड थर्सडे, सो मंडे को सीट्स आर 105, थर्सडे को सीट्स आर 140. द डिफरेंस इज ऑफ 35. डिफरेंस इज ऑफ 35. सो क्वेश्चन बेसिकली इज आस्किंग कि फॉर 35 व्हाट विल बी द डिग्रीज का वैल्यू, डिफरेंस इन डिग्रीज. ठीक है, सो 35 टोटल 630 के लिए एंगल विल बी 360 डिग्रीज. सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 630 बाई 360. और टोटल पूछा है 35 के लिए कितना होगा डिग्रीज का वैल्यू. सो 35 अपॉन 630 इंटू 360, दैट विल बी अवर आंसर. और 35 टू ज़ 70, और दिस इज 35 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 79 टाइम्स, यानी कि 18 टाइम्स जाएगा. और 18 20 बचेगा. सो 20 डिग्रीज विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी इन दिस केस. इज दैट क्लियर? ठीक है. और जब भी एडिशन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमें इस केस में एडिशन करना था, तो एडिशन में ये कोशिश करो कि लास्ट की 2 डिजिट्स को एक साथ ऐड करो और फिर थर्ड डिजिट को ऐड करो, या जिस भी तरह से तुम कंफर्टेबल हो. ठीक है, बट कैलकुलेशन को अपना फास्ट करना है, बस ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो लिख के सारी डिजिट्स को, सारा पहले यू डिजिट को ऐड किया, सारा इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है. जितना हो सके फॉर 5-6 नंबर्स और इवन फॉर 8-9 नंबर्स ये कॉशियस रहना है कि कैलकुलेशन में गलती नहीं हो, बट मेंटली करने की ही कोशिश करनी है, तभी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एडेड दीज वैल्यूज, तो क्या किया? 105 प्लस 60, 165. फिर 165 में पहले 25 ऐड करो, 190 हो जाएगा. 190 में 100 ऐड करो, दैट विल बी 200. ठीक है, और प्लस अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स था दैट वाज गिवन 300, बट जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वो राउंडेड ऑफ वैल्यू हो. कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ राउंडेड ऑफ वैल्यू यहाँ पे वैल्यू गिवन होता, हमें कोई और लेट अस से नंबर होता, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 308. ठीक है, अब हर एक केस में तुम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते तो टाइम ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ होने का चांस रहता, बिकॉज फॉर एवरीवन आई गेस एडिशन इज स्लाइटली ईजियर देन सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 6 टाइम्स करना पड़ता. तो इंस्टेड ऑफ दैट ये भी कर सकते थे कि 308 से सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के बजाय सारे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इनको ऐड कर लो. ऐड ऑल दीज वैल्यूज. ठीक है, ऐड ऑल दीज 6 वैल्यूज. क्लियर है? और हमें पता है कि टोटल 6 डेज है, तो 300 इंटू 6 यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हो जाएगा? टोटल रिजर्वेशंस 1800 से कम ही होंगे. अब 1800 में से सब्ट्रैक्ट कर दो सारी वैल्यूज को. 308 के केस में 308 इंटू 6 होता, और उसमें से ये सारा जो एडिशन बनता हमारा उसको सब्ट्रैक्ट कर देते. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स मिल जाता फॉर ऑल द 6 डेज. 360 डिग्री की वैल्यू पता चल जाती. नाउ आवर क्वेश्चन वाज कि डिफरेंस कितना है मंडे और थर्सडे के बीच में. तो मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस हमारा वैकेंट सीट्स में आएगा वही सेम डिफरेंस हमारा रिजर्व सीट्स में भी रहेगा.
रिजर्व सीट्स में भी रहेगा तो डायरेक्टली रिजर्व सीट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं. 195 माइनस 160 विल ऑल्सो बी 35. दैट विल ऑल्सो बी 35. आर यू एबल टू अप्रिशिएट दैट? ठीक है, तो कैलकुलेशन को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है गिवन सिचुएशन के हिसाब से. वही सीखना है हमको डीआई में, और क्या सीखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं. Question number 2 is saying the total vacant seats in all the given 5 classes on Wednesday is what percent less than total vacant seats in second class non-AC on Monday, Tuesday and Friday. तो पहले हमें जानना है total vacant seats in all the classes on Wednesday. So Wednesday को vacant seats in second class non-AC 900 total है, 840 reserved है, 60 will be vacant. In the first class non-AC 400 total है, 280, 120 will be vacant. In the AC third tier 500 minus 360, 140 will be vacant. In the AC second tier 300 minus 175, 125 will be vacant. In the AC first tier 120 minus 85, 35 will be vacant. So 60 plus 120, 180, 180 plus 140, that is 320, 420, 445 और 480 आ गया वैल्यू टोटल. तो टोटल वैल्यू इज 480 फॉर द वैकेंट सीट्स ऑन वेडनेसडे. और टोटल वैकेंट सीट्स इन सेकेंड क्लास नॉन एसी ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे. मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे. तो मंडे को वैकेंट सीट्स हैं 900 माइनस 610, दैट इज 210. फॉर ट्यूसडे दिस इज 180 एंड फॉर फ्राइडे दिस इज 150. नाउ वी हैव टू ऐड 210 प्लस 180 विच इज 390 प्लस 150. गलती से भी 60 को ऐड नहीं कर देना है. ठीक है, सो 390 प्लस 150 दैट विल बी 540. नाउ 540 इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दीज सीट्स. और 540 सेकंड वैल्यू आ रहा है हमारा. फर्स्ट वैल्यू है 480. 480 इज 60 लेसर. 480 60 लेसर. और क्वेश्चन पूछ रहा है कितना परसेंट लेस है, तो 60 बाई 540 विच इज 1/9 एंड हेंस 11.1% क्लियरली. ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. कोई दिक्कत यहां तक? Question number 3 is saying the total number of vacant seats in AC first class on all the given 6 days is what percent of average number of reserved seats in second class non-AC on Wednesday and Saturday. Total vacant seats in AC first class. So AC first class is last wala column. And we have to find out total vacant seats in AC first class. So for Monday this is 50. For Tuesday this is 30. For Wednesday this is 20 plus 15 35. 25 for Thursday. Friday के लिए 20. And 12 for Saturday. 50 plus 30 80, 80 plus 60 140, 160 172. तो 170 is 2 is total number of vacant seats in AC first class. और average number of reserved seats in second class non-AC Wednesday and Saturday. So Wednesday को second class non-AC में reserved seats are 840 and for Saturday this is 760. तो दोनों का average क्या आ जाएगा? Clearly 800 आ रहा है average. Average is 800. 800 is the average. Question is asking कि कितना परसेंट होगा 800 का? 172. So 800 का 20% is 160. 1/5 is 160. और 12 is 1.5%. तो क्लियरली 21.5% आंसर आ जाएगा. ऑप्शन ए. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The difference between the total vacant seats in all the 5 classes on Thursday and total vacant seats in AC third tier on all the given 6 days is approximately what percent of the total reserved seats in non-AC classes on Thursday and Saturday? First thing that we have to calculate is total vacant seats in all the 5 classes on Thursday. So Thursday को 100 vacant seats हैं second class non-AC, then 40 for first class non-AC, 80 for AC 3 tier, 140 for AC 2 tier and 25 for AC first class. तो 100 plus 40 140, 220, 360, 385. 385 is the number for Thursday. Then second value जिससे difference निकाला, that is total vacant seats in AC 3 tier on all the given 6 days. AC 3 tier on all the given 6 days. So 160, 90, 140, 150 and 120. 160 plus 90 250 plus 140 390 plus 80 470 570 620 740 740. ठीक है, 740 आ गया वैल्यू. डिफरेंस कितना आ रहा है 740 और 385 में? 740 माइनस 385. 385 प्लस 15 400 प्लस 340
355 आ गया डिफरेंस। ठीक है, जब भी डिफरेंस करना हो, देखो 740 और 385 में हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द डिफरेंस, सब्ट्रैक्टिंग 385 फ्रॉम 740, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड वैल्यूज ऑन 385 सो दैट यू रीच 740, और जितना तुम ऐड करोगे उतना ही तुम्हारा आंसर होगा। 385 प्लस 15 इज 400, और फिर 340 और ऐड करोगे, 15 प्लस 340 यानी कि आंसर विल बी 355। इज दैट क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सब्ट्रैक्शन यू कैन ऑल्सो डू एडिशन। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे शॉप वाला करता है ना, अगर किसी शॉप में आप जाओ तो शॉप वाले को अगर सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, आता भी होगा तो भी बेटर अप्रोच क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने उसको 500 का नोट दिया और तुमने आइटम लिया 67 रुपीज़ का। ठीक है, 67 रुपीज़ का तुमने आइटम लिया, तो क्या करेगा, 67 तो हो गया, उतना पैसा उसको काटना है, तो 67 प्लस 3, एक एक रुपए के 3 सिक्के, ठीक है, 1 रुपीज़ के 3 सिक्के, तो 70 हो गया। फिर 10 रुपए के 3 नोट या सिक्के, 100 हो गया। फिर 100 के 4 नोट। तो इफेक्टिवली सारा अमाउंट आ गया तुम्हारा, सब्ट्रैक्शन हो गया उसका। और सब्ट्रैक्शन उसने किया भी नहीं, उसने किया क्या, उसने एडिशन किया। ठीक है, तो 67 में कितना ऐड करोगे कि 500 आ जाए। सिमिलरली 385 में कितना ऐड करोगे, 740 आ जाए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ऐसा कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं था, बट फिर भी सेकेंड्स तो बचते ही हैं। क्लियर है? तो 355 हमारा वैल्यू आ गया डिफरेंस का। फिर क्वेश्चन कह रहा है अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रिजर्व सीट्स इन नॉन एसी क्लासेस ऑन थर्सडे एंड सैटरडे। छोटी छोटी बातें ही हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, बड़ी बातें तो सबको पता होती हैं। तो टोटल रिजर्व सीट्स इन नॉन एसी क्लासेस ऑन थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, नॉन एसी क्लासेस कौन सी हैं हमारी, बस पहली वाली 2 क्लासेस, फर्स्ट 2 क्लासेस, दीज आर द नॉन एसी क्लासेस। थर्सडे और सैटरडे को टोटल रिजर्व सीट्स कितनी है, थर्सडे को है 800 प्लस 360 यानी कि 1160, एंड सैटरडे को दिस इज 760 प्लस 320 यानी कि 1080। तो टोटल वैल्यू आ रहा है इनका 2240, 2240। क्वेश्चन आस्किंग कि डिफरेंस हमारा इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रिजर्व सीट्स, यानी कि 355 2240 का कितना परसेंट होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्लियरली 2240 का 10% इज 224, 5% इज 112, तो 15% आ गया 336। हमें चाहिए कितना, 355, तो 19 और ऐड करना है, 19 और ऐड करना है, विच विल बी लेस देन 1%, लेस देन 1%। सो क्लोजर टू हमारा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 15.8% के आसपास की वैल्यू आएगी। बट क्योंकि ऑप्शन हमारा कोई भी 15.8% गिवन नहीं है, 16.8% गिवन है, तो ऑप्शन डी मार्क करेंगे 15.5%, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली पूछा है। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन डी इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर DI सेट। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करना है, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।